हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम संध्या है और मैं 56 इयर्स ओल्ड हूँ। मैं देवयानी जी को जानती हूँ पिछले कुछ 7-8 सालों से। जब मैं एस्ट्रल योग सेंटर में जाया करती थी सुजोग थेरेपी लेने के लिए, तो मैं उनको वहाँ मिली थी और तब मुझे कुछ बेसिकली डाइजेशन के इश्यूज़ हो रहे थे और ब्लोटिंग के इश्यूज़ हो रहे थे। तब उन्होंने मुझे कुछ सीड वाटर थेरेपी और कुछ डाइट्स में चेंजेस करने को बताया था। तो जब वो मैंने किया तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और जैसे कि हम सब हैं, एक ह्यूमन नेचर होता है कि हम ठीक हो जाते हैं तो हम उन लोगों को भूल जाते हैं जिन्होंने हमें हेल्प की थी ठीक होने में। और फिर मेरा उनके साथ में कोई कांटेक्ट रहा नहीं काफ़ी सालों तक। बट अभी दिसंबर लास्ट ईयर से मार्च मिड तक मैं काफ़ी बीमार रही और मेरे सारे रिपोर्ट्स जो थे वो सारे नॉर्मल आ रहे थे। उसके बावजूद मुझे वायरल इन्फेक्शन, खांसी, और खांसी इस हद तक थी कि मतलब मेरी आंखों से आंसू आ जाते थे, सांस नहीं ले पाती थी, बहुत कुछ होता था। लेकिन फिर धीरे धीरे मेरी दवाइयाँ ख़त्म हुई। उसके बाद भी मैं नॉर्मल नहीं फ़ील कर रही थी अपने आप को। फिर अचानक मुझे लगा कि अब कुछ टाइम ऐसा आ गया है कि मुझे कुछ अपने ऊपर वर्क करना पड़ेगा। पर कंफ्यूज थी, किससे मदद लूँ, ऐसे कौन से जानकार इंसान हैं जो मुझे एब्सोल्युटली गाइड कर सकेंगे। तो दिमाग में कुछ बैठ ही नहीं रहा था कि मैं किसको कांटेक्ट करूं, किसको बात करूं, क्योंकि बहुत सारे मतलब एलोपैथी डॉक्टर्स की मेरी ट्रीटमेंट चल चुकी थी। इतना मेडिकेशन हो चुका था कि अब मैं और मेडिकेशन ले नहीं पा रही थी। मेरे मतलब बॉडी ने जवाब दे दिया था और एक हद तक तो ये हो गया था कि मुझे लग रहा था कि मैं शायद इससे कभी बाहर नहीं आ पाऊँगी या कभी मैं ज़िंदा ही नहीं बचूँगी। ये मेरी मेंटल स्टेट हो गई थी। तो एक दिन बैठे बैठे मुझे अचानक से देवयानी जी याद आई और मुझे ऐसे लगा कि अब मुझे उनको कांटेक्ट करना है। तो मैं कैसे करूँगी, मेरे पास नंबर है नहीं है पता नहीं, मुझे याद नहीं था। पर मैं स्क्रॉल करती गई और 2 मिनट में मुझे उनका नंबर मिल गया। मैंने उनसे बात की, उन्होंने मुझे टाइम दिया, मेरी पूरी बात सुनी बाद में और मुझे गाइड किया टूवर्ड्स स्पिरिचुअल हीलिंग। और वो 40 दिन का पहला फ़ेज़ था, लेकिन मैं सच बता रही हूँ कि मुझे 2-3 दिन में ही अंदर से इतना अच्छा महसूस होने लगा कि मैं बता नहीं सकती। और जब तक 40 दिन पूरे हुए, मेरी एनर्जी, मेरा कॉन्फिडेंस, मेरे दिमाग में जो नेगेटिव थॉट्स आ रहे थे वो काफ़ी हद तक कम हो गए और मैं हंसने लगी, खुश रहने लगी और जो मेरे चेहरे पे भी दिखने लगा एक्चुअली। और सब पूछ भी रहे थे कि अब तुम ठीक लग रही हो और बहुत अच्छा लग रहा है तुमको देख के। तो ये सारा जो श्रेय है वो देवयानी जी को जाता है, जिन्होंने मेरा हाथ पकड़ के मुझे उस रास्ते पे ले गई जहाँ कभी मैंने सोचा नहीं था, जहाँ मुझे कोई डॉक्टर लेके जा नहीं सकता था। तो मैं उनकी सच में शुक्रगुज़ार हूँ। फिर मैंने उनसे अपना एक्सपीरियंस पूरा शेयर किया कि मुझे ये एक्सपीरियंस हुआ कि मेरी एनर्जी वापस आ गई है, मैं हैप्पी फ़ील करने लगी हूँ, मैं अच्छा काम कर लेती हूँ, मुझे थकान अब बहुत कम होती है, अच्छे थॉट्स आते हैं। तो उन्होंने मुझे और आगे की जर्नी पे लेके जाने का एडवाइस किया और 40 डेज़ का एक और जर्नी में मैं इस वक्त हूँ, जिसके बाद मैं आज आपको बताऊंगी कि मेरा कम से कम पिछले मैं उनसे 2 महीनों में हुए कांटेक्ट होकर के 2 महीनों में मेरा कम से कम 3 किलो वज़न उतरा है। मेरे बॉडी से आ, हर जगह से 2-2 इंच का इंच लॉस हुआ है, बिना कुछ एक्सेसिव डाइट किए या और कुछ किए। बस उनकी जो पुरानी सीड थेरेपी, वाटर थेरेपी और स्पिरिचुअल हीलिंग जो वो कहती हैं क्या क्या करना चाहिए, किस तरह से गाइड करती हैं, वो हर चीज़ को मैं मान के और बिल्कुल चलती हूँ। और कहीं मुझे लगता है मेरी भूल हो जाती है, मुझे लगता है कि शायद मैंने भूल कर दी है, मैं फिर उनसे उस बारे में डिस्कस भी करती हूँ। तो मैं सच बताऊँ तो कभी उनसे बात करके ऐसा नहीं लगता कि वो
आप किसी गैर इंसान से बात कर रहे हो, वो बिल्कुल आपके साथ आपकी होके, जैसे वो आपका दर्द महसूस करके आपको एडवाइस करती हैं। मुझे नहीं लगता कि मैं किसी और ऐसे इंसान से आज तक मिली हूँ। और मैं ये होप करती हूँ और प्रे करती हूँ भगवान से कि डॉक्टर देवयानी जी जैसे और इंसान ऐसे होने चाहिए जो आगे आने चाहिए और लोगों को हेल्प करना चाहिए, क्योंकि आज की दुनिया में इतना सब केमिकल्स हो गया है, इतनी पेस्टिसाइड्स हो गई हैं कि नेचुरल हीलिंग और स्पिरिचुअल हीलिंग को तो लोग भूल ही चुके हैं। तो मैं देवयानी जी को बहुत बहुत थैंक यू देना चाहती हूँ और उनसे आग्रह करती हूँ कि वो अपने पंख और फैलाएं और हमारे जैसे लोगों का उत्साह बढ़ाएं और हेल्प करें। और हमारे जैसे लोग जो उनकी एडवाइस से क्योर होते हैं, वर्ड ऑफ माउथ से और उनके बारे में चीज़ें अच्छी अच्छी फैलाएं और उनको और हमारे जैसे लोग मिलते रहें और लोगों का वो भला करती रहें। गॉड ब्लेस हर। और मैं उनको सच्ची में एक अपना अभी स्पिरिचुअल गुरु मान रही हूँ, जो शायद इतने सालों में मुझे आज तक कोई मिला ही नहीं। थैंक यू देवयानी जी, थैंक यू सो मच।